नमस्कार दोस्तों। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इसके पहले की कक्षाओं में आप तापमान के बारे में पढ़े हैं। आप वायुदाब के बारे में बताते हैं। ठीक है, वायुदाब के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए वायुदाब होता क्या है। वायुदाब का मतलब ये होता है कि जैसे वायु का दाब, आपको पता होगा कि वायु किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ एक अदृश्य रूप से, जिसे रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों का आवरण कहते हैं, तो पूरा मतलब हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक एक हवा का मंडल है और उसका दाब पृथ्वी पर हमेशा रहता है। जैसे पृथ्वी घूमती है तो उसका दाब हमेशा बना रहता है। जैसे मान लीजिए एक मतलब पत्रिका में या एक बुक में पढ़े कि मानव हर वक्त 120 किलो वायु लेके अपने साथ घूमता है। मतलब अगर इसके सर पे जो एक मतलब बनता है क्षेत्रफल, उसका ऊपर देखेंगे, क्योंकि वायुमंडल के प्रत्येक परतों का जो हवा का भार है टोटल मिलाएंगे तो 120 किलो हवा का भार हो जाता है। और उतना लेके हम लोग मतलब हर वक्त चलते हैं। किसका? हवा का भार। और उसी को क्या कहते हैं? वायु का दाब कहते हैं। ठीक है, एक चीज और है कि पृथ्वी के धरातलीय क्षेत्रों में या पृथ्वी के करीब वायुदाब अधिक पाया जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊंचाई पे आप जाते हैं वायुदाब कम होता जाता है। वायुदाब का एक मतलब और है, तापमान से इसका मतलब ज्यादा निकलता है। जैसे जैसे तापमान कम होता है वैसे वैसे वायुदाब उच्च होता जाता है। जैसे तापमान ज्यादा होता है इसका दाब कम होता जाता है। ये कहीं कहीं मतलब अपवाद स्वरूप नहीं दिखा, लेकिन अधिकांश जगह ये होता है कि तापमान कम है तो उच्च वायुदाब होगा और तापमान ज्यादा है तो निम्न वायुदाब होगा। हवाओं के चलने का भी क्रम यही है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। आप देखेंगे तो मतलब पृथ्वी पर जितनी हवाएं चलायमान हैं, चाहे वो चक्रवात हो चाहे प्रति चक्रवात हो, उसमें सिर्फ एक ही रूल फॉलो करता है, वो है निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब। हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इस रेफरेंस में कि पृथ्वी पर कहाँ कहाँ उच्च वायुदाब और कहाँ कहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। आगे हम देखेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए एक चीज और है, पृथ्वी का जो औसत मतलब वायु दाब है वो 1013.25 मिलीबार। ठीक है, ये औसत वायु भार है पृथ्वी का। ठीक है, और वायु दाब को मापने का यंत्र क्या है? तो बैरोमीटर। वायु दाब को मापने का यंत्र क्या है? तो वो है बैरोमीटर। आगे देखते हैं कि पृथ्वी पर कैसे कैसे ये वायुदाब काम करता है। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है 5 अंश उत्तरी से 5 अंश दक्षिणी जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी या डोलड्रम या शांत पेटी। मतलब ये यहाँ पर हवाएं हमेशा शांत रहती हैं और निम्न जब हवाएं शांत होंगी, यहाँ पर जानते हैं ये पृथ्वी के मतलब केंद्र का हिस्सा है और यहाँ पर तापमान हमेशा अधिक बना रहता है। इसलिए यहाँ पर देखिए क्या क्या है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, मतलब यहाँ पे डोलड्रम या शांत पेटी। यहाँ पर हवाएं चलती नहीं है, बहुत कम चलती हैं, इसीलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है तापमान की अधिकता के कारण। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? निम्न वायुदाब क्षेत्र। अब आते हैं देखते हैं निम्न वायुदाब क्षेत्र के बाद उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब का उप मीन्स आधा, उप मीन्स कम, और उष्ण का मतलब थोड़ा सा मतलब उष्ण भी है लेकिन कम है। ठीक है, ये कहां से पाया जाता है? तो ये 30 से 35 अंश क्या अक्षांश पे, 30 से 35 अंश अक्षांशों के बीच ये क्या उत्तरी दक्षिणी दोनों, इसके बीच में जो पाया जाता है इसको कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उच्च वायुदाब पेटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यहाँ पर निम्न वायुदाब पेटी मतलब निम्न वायुदाब ऊपर उठती है, हवा ऊपर उठती है, तो जब ऊपर उठती है तो वो किधर जाती है? ऊपर उठ के निम्न वायुदाब के क्षेत्र में जाएगी। तो ऊपर ऊपर जब जाएगी तो यहाँ पर गिरती है, यहाँ पे, तो जहां हवा गिरती है वहां पर कैसा बनेगा? उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। हवा यहां से ऊपर उठी, जैसे जब गर्म कोई चीज होती है, जैसे भाप है, गर्म हुआ ऊपर उठता है,
जब ऊपर उठता है तो एक लिमिट मतलब जगह तक जाता है, उसके बाद अगर वो संघनन की प्रक्रिया नहीं हुई तो जिधर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है उधर चला जाता है। तो आपको पता होगा, मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि निम्न वायुदाब आपको हमेशा सबसे ज्यादा कम तापमान जो मिलता है वो 20 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में मिलता है। तो ये देखिए निम्न वायुदाब का क्षेत्र भी आपका 30 से 35 डिग्री अक्षांश उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के बीच में ही है। तो जब यहाँ पे हवाएं ऊपर उठती हैं तो वो ऊपर आके यहाँ पर वो नीचे बैठती हैं। कहाँ पे? 30 से 35 अक्षांश के बीच में वो ऊपर से नीचे बैठती हैं, इसलिए यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। ठीक है, अब जब हवाएं बैठ गए यहाँ पे भी, तो जब हवाएं बैठेंगी, अब यहाँ पर गर्मी का सीजन है और यहाँ पर उच्च वायुदाब हो गया, तो हवाओं का रूल क्या है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। अब यहाँ पर उच्च वायुदाब हो गया, यहाँ पर निम्न वायुदाब होगा, तो हवाएं कैसे चलेंगी? सीधे इधर चलेंगी, मतलब उत्तर से इधर, इसमें इधर से इधर चलेंगी, इसमें इधर से इधर। इन हवाओं को कहा गया ट्रेड विंड्स, मींस व्यापारिक पौने, क्योंकि व्यापार के दृष्टि से प्राचीन काल में जब टेक्निकल जहाजें नहीं थी तो हवाएं जो चलती थी उनका मतलब सहारा लेके बड़े बड़े व्यापार किए जाते थे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? व्यापारिक हवाएं भी कहा जाता है, ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, दूसरा उसके बाद है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवी मतलब ये ध्रुव है, उप मीन्स इसका थोड़ा सा अलग है, तो ये ध्रुव के करीब है लेकिन इसका निम्न वायुदाब आप देखिए यहाँ पे मिल गया, तापमान कम है लेकिन वायुदाब निम्न है। अब होगा क्या? अब जब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये हवाएं जब गिरती हैं तो इधर भी पसरेंगी, देखिए इधर भी जा रही है, तो जब इधर जाएगी तो यहाँ पर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र डेवलप होता है। हमेशा हवाएं चलती रहती हैं, अब जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र डेवलप होता है तो उसको कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। इसका क्या होता है? 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री क्या उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश दोनों, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ये है साउथ और ये है नॉर्थ। ठीक है, हमेशा जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में ऊपर जाएंगे तो उत्तर, नीचे जाएंगे तो दक्षिण। ठीक है, तो ये हो गया उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब इसके बाद आता है शीत उच्च वायुदाब पेटी। शीत मीन्स हमेशा शीत पड़ी रहती है, आपको पता बताए होंगे कि तापमान ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत कम पाई जाती है, तो उच्च वायुदाब का क्षेत्र यहाँ डेवलप होता है, और उच्च वायुदाब के क्षेत्र जब डेवलप होता है तो यहाँ पर जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र डेवलप हुआ है यहाँ से हवाएं ऐसे जाती हैं। तो ये आपका हो गया वायुदाब। वायुदाब का देखेंगे तो पूरी पृथ्वी पे पूरा वायुमंडल का जो भी भार पृथ्वी पे पड़ता है उसे वायुदाब कहते हैं। ठीक है,